हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एलएलबी करने के फ़ायदे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एलएलबी यानी कि लॉ क्या होता है और इसे करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके बाद आप बेरोज़गार बिल्कुल नहीं रह सकते। आपके पास अपनी जॉब होगी, अपना काम होगा। क्योंकि आज मैं इसके 6 फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आप ये 6 फ़ायदे जान के इस कोर्स को करने के लिए ज़रूर एग्री होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे गाइस कि लॉ होता क्या है। लॉ एक 3 साल का आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स है। ये आपको ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी कॉलेज से पढ़ते हैं जो इंटीग्रेटेड भी कराते हैं, लाइक 3 साल की ग्रेजुएशन और 3 साल की एलएलबी, वो मिलाकर 5 साल में दोनों कोर्स करा देते हैं। लेकिन गाइज इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्ट्रीम से पढ़े हो, आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी के होने चाहिए। एलएलबी जो बेसिकली होता है, इसमें आपका जो बेसिकली पढ़ाया जाता है वो लॉज के बारे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि किसी भी देश में कोई भी नियम कानून जो होते हैं वो वहाँ के जज, वहाँ के वकील, वहाँ की सरकार अपने आप नहीं बना सकती। वो वहाँ का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है उसके भीतर ही रह के बनाया जाता है और वही उसे आगे फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके बाद आपको कभी भी बेरोज़गार नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स हैं कि आप जिस तरह से चाहे उस तरह से ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कोई भी व्यक्ति इतने ज़्यादा लॉ की नॉलेज नहीं रखता और हर तरह से हमें हमारे देश में जो बचने का तरीका होता है वो कानून का ही होता है। तो अगर आप कानून के सलाहकार या जानकार हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले ऑप्शन की। अगर आप जज बनना चाहते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट जज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जुडिशल के एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन वो जुडिशल के एग्ज़ाम्स वही दे सकता है जिसने एलएलबी की हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉ कर चुके हैं तो आप एक सर्टिफाइड वकील बन जाते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे देश भर में आपका डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, उसके बाद आपका राज्य यानी कि आपका स्टेट कोर्ट होता है, उसके बाद आपका जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। तो कुल मिलाकर इस कोर्ट में जो जज बनते हैं उसके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। उन एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, 3 साल की। अगर आप लॉ की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। मेरे खुद एक फ्रेंड ने जुडिशल के एग्ज़ाम 2 बार क्लियर कर चुका है। उसका मेंस में उसका नाम एक बार रह गया और एक बार कुछ पॉइंट से वो पीछे रह गया, इसलिए मुझे ये जानकारी है दोस्तों। सेकंड नंबर पे बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। अगर आप गवर्नमेंट वकील बनना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वकील बनने के लिए भी आपके पास एलएलबी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि आप अपना भी काम कर सकते हैं वकील बन के और आप गवर्नमेंट भी बन सकते हैं। गवर्नमेंट वकील आपने देखा होगा जो सरकार की तरफ से लड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी केस जो होता है सरकार का, वो सरकार और अदर पर्सन, तो वो सरकार की तरफ से रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट वकील। तीसरे नंबर पे आता है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ है ये अपने लिए अपना एक जो लीगल पर्सन होता है वो अलग से हायर कर लेती हैं। यानी कि ये एक अच्छे वकील को अपने पास जॉब पर रखती हैं। क्योंकि इन कंपनियों के इतने सारे दावपेच होते हैं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कहीं टूट जाते हैं या कोई किसी से लीगल पैचअप हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी को एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आराम से आप एप्लीकेबल हो सकते हो, वहाँ पे जॉब कर सकते हो। 4th नंबर पे आते हैं गाइस कि जितने भी लीगल फर्म्स या बैंक होते हैं, ये बैंक भी अपने वकील अलग से रखते हैं। जैसे कि बैंक में कोई चेक बाउंस हो गया या बैंक में मान लीजिए कोई और कस्टमर के साथ कोई रिलेशन में फॉल्ट आया या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जो कि लीगल तरीके से कोई धारा लग जाती है, तो उन धाराओं से बचने के लिए, उस धाराओं की नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं आपको आपकी यानी कि लॉ की ज़रूरत होगी, वो एक लॉयर की ज़रूरत होगी। उसके लिए बैंक्स आपको हायर कर लेते हैं। डिपेंड करता है बैंक सरकारी है, प्राइवेट है, दोनों तरह के बैंक को एक लॉयर की नीड होती है। 5वें नंबर पे जो मुझे लगता है गाइज़ वो है आपका, अगर आप एक नेता बनना चाहते हैं, यानी कि आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो पॉलिटिशियन के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कपिल सिब्बल हैं, अरुण जेटली हैं, पी चिदम्बरम हैं। ये पहले एक वकील हैं, बाद में एक नेता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लॉ की नॉलेज है, क्योंकि अगर आप नेता बनेंगे तो नेता, एक अच्छा नेता वो होता है जो अच्छा बोलता है। और पता है आपको, वकील बन के तो आपको बोलना ही सिखाया जाता है। अगर आप एक अच्छा बोल सकते हैं तो आप एक वकील हैं, क्योंकि वकील एक अच्छा बोल पाता है। तो इसलिए आपको लॉ ज़रूर करना चाहिए अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। और छठे स्थान पर मुझे जो लगता है कि गाइज अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बेरोज़गार कतई नहीं रह सकते। आप एक नोटरी बन सकते हैं, आप अपना प्राइवेट कैबिन बना सकते हैं किसी भी कोर्ट में, परमिशन लेके आप हाई कोर्ट से। और उसके अलावा आप गाइज अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर में ही ऑफिस बनाकर कर सकते हैं या अलग से ऑफिस खोल के कर सकते हैं। आप आज की डेट में छोटे से छोटे व्यक्ति को और बड़े से बड़े व्यापारी को कभी ना कभी वकील की ज़रूरत पड़ती ही है। आपको एक स्टाम्प पेपर बनाना है, आपको कोई नोटरी करवाना है, आपको कोई
कॉन्ट्रैक्ट कराना है, आपको कोई मकान लिया है उसकी रजिस्ट्री करानी है, तो हर तरह से एक वकील की ज़रूरत होती है। और आज की डेट में वकील का काम, जिस तरह से लोगों के रोज़गार बढ़ रहे हैं उस तरह से वकील का काम भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा और आपके साथ शेयर किया कि अगर आपको अभी ये बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है अपना करियर के लिए, तो ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है फॉर यू। डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे पढ़ाई में आप थोड़े से अच्छे होने चाहिए, आप बोलचाल में अच्छे होने चाहिए, आप दूसरे व्यक्ति को लुभाने के लिए यानी कि उसे इम्प्रेस करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टैक्ट होना चाहिए। और बेसिकली गाइस, बाकी तो आप लोग 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद इसको पढ़ ही लेंगे। अगर आप अभी 12th पास आउट हैं, अभी सोचने एडिशन लेने की, तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स लीजिए, उसमें 1 साल आपका बच जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, विचार कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद आप LLB के लिए एडिशन ले सकते हैं। सो गाइस, ये एक डिग्री होती है, बैचलर ऑफ लॉयर कहते हैं इसे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई नीड आपकी है तो मैं डेफिनेटली पूरी करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, कहते हैं सर आप रिप्लाई नहीं दे पाते हो। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम लगता है मैं आपका रिप्लाई दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और फिर मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।